नमस्कार साथियों, मैं छाया और आप सभी का स्वागत है छाया मेडिकल क्लासेस के अंदर। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं कि पीरियड्स लड़कियों को कितनी उम्र में आना चाहिए, जो कि नॉर्मल है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम पीरियड्स कब आना चाहिए उसी टॉपिक पर बात करेंगे। मैं ऊपर आई हूँ क्योंकि ऊपर नेटवर्क आता है, थोड़ा नीचे नहीं आता, इसलिए मैं ऊपर बैठकर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। चलिए देखिए क्या होता है, ध्यान से सुनना आप लोग। देखिए लड़कियों में जो पीरियड्स है कब शुरू होते हैं। चलिए देखिए, नॉर्मली लड़कियों में जो पीरियड्स हैं उसकी शुरुआती अवस्था 10 से 15 साल होती है। अब 10 से 15 के बीच में कभी भी आ सकते हैं, 12 साल में, 13 साल में, 14 साल में, 15 साल में भी। ठीक है, इस उम्र के बीच अगर पीरियड्स आए लड़कियों में तो ये नॉर्मल माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं? नॉर्मल माने जाते हैं, सामान्य माने जाते हैं। हम इसे मेडिकल भाषा में मेनार्के बोलते हैं, यानी कि जब किसी लड़की को पहला पीरियड आता है, फर्स्ट पीरियड आता है, तो उसे हम मेनार्के बोलते हैं। डन। चलिए, लेकिन ध्यान रखें कि हर लड़की की, हर इंसान की, लड़की हो या लड़की हो या लड़का हो, सभी की बॉडी अलग होती है, तो थोड़ा चेंजेस हो सकता है। किसी को 10 साल में, किसी को 12, 14, 15, 13 साल में शुरू हो सकता है। बॉडी के अकॉर्डिंग, हार्मोन्स के अकॉर्डिंग, खाना पीना कैसे खा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, मेंसेस आते हैं। अगर याद रखना, एक पॉइंट याद रखना, जिनके भी घर लड़कियां हैं उनसे कहूँगी, अगर आपकी लड़की के जो पीरियड्स हैं वो 15 की उम्र में भी नहीं आ रहे हैं, 16 साल के बाद आ रहे हैं, तो याद रखना क्या है, कभी कभी, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो फीमेल का प्राइवेट पार्ट्स होता है, ठीक है, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो क्या है, पीरियड्स तो आते हैं लेकिन वो ब्लड है वो बाहर नहीं आ पाता। फीमेल्स की जो प्राइवेट पार्ट्स की डिसीज है वो हो जाती है, इस वजह से कभी कभी पीरियड लेट हो जाते हैं। इसलिए याद रखना, अगर आपके पास लड़की है, आपके दोस्त, कहीं भी इस वीडियो को शेयर करना, अगर आपकी लड़की के जो पीरियड्स हैं वो 15 की उम्र में भी नहीं आ रहे हैं, 16 साल, ठीक है, तक भी पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी बेटी को, अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास दिखाएं, ले जाएं। ठीक है ना। डन। चलिए देखिए, पीरियड्स से शुरू होना मतलब पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, पीरियड्स जो होते हैं वो कोई बीमारी नहीं है। पीरियड्स का मतलब होता है कि बॉडी ग्रो कर रही है, आपकी जो बॉडी है वो ग्रो कर रही है, और फ्यूचर में आप प्रेगनेंसी के लिए पॉसिबल हो सकती हैं। मतलब कि अगर आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो आप खुश हैं, खुश नसीब हैं। ठीक है, तो ये कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, डन। और याद रखना, इस दौरान, पीरियड्स के दौरान हाइजीन रखना, यानी कि स्वच्छता रखना बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता मतलब आपको पीरियड्स के टाइम प्रॉपर तरीके से प्राइवेट एरिया को क्लीन करना है, अंदर नहीं बाहर से आपको क्लीन करना है, क्योंकि अंदर से तो हमारी बॉडी नेचुरली क्लीन कर देती है। ठीक है, आपको बाहर से क्लीन करना है, जैसे हेयर्स हो गया, ठीक है, और बाहर जो ब्लड आता है पीरियड्स के टाइम, तो उस ब्लड को लगा नहीं रहने देना है, उसे साफ करना है, धोना है। याद रख लेना, किसी साबुन वगैरह से नहीं धोना है, आपको नॉर्मल वाटर से उसको वॉश करना है, क्लीन करना है। ठीक है, चलिए। और याद रखें, बहुत सारी फीमेल्स क्या गलती करती हैं, गंदे कपड़े को यूज करती हैं। जब पीरियड्स आते हैं तो क्या होता है, कई सारी फीमेल्स, गांव में ज़्यादातर होता है कि कहीं भी पीरियड्स आए, अचानक उन्हें डेट ही पता नहीं रहती है कि हमें पीरियड्स कब आना है। तो फिर होता क्या है कि जब उन्हें डेट ही पता नहीं होती है कि पीरियड्स कब आना है, तो वो क्या करती हैं, किसी भी जगह के कहीं भी कपड़े डले मिल जाते हैं, उसी को यूज़ कर लेती हैं। अब क्या पता उस कपड़े में कितनी गंदगी है, और वही कपड़ा आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। तो प्लीज़ सभी फीमेल से, सभी महिलाओं से, लड़कियों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ गंदा कपड़ा यूज़ ना करें। अगर आप कपड़ा ही यूज़ कर रही हैं तो सूती का कपड़ा लें और उसे धो के डालें, उसके बाद आप यूज करें। ठीक है ना, ध्यान रखना। और हो सके तो पैड यूज़ करें, और फिर भी अगर आपको कपड़ा ही यूज़ करना है तो आप लोग क्लॉथ को धो लें, पहले धोकर उन्हें रखें, उसके बाद यूज करें। ठीक है, और कपड़ा
ठीक है, कपड़ा गीला हो जाए तो उसे मैं कह रही हूँ 3 घंटे में ही चेंज कर दो कपड़े को। और अगर पैड यूज कर रही हैं तो उसे 4 से 6 घंटे में, 6 घंटे बहुत होता है, 4-5 घंटे में ही चेंज कर दे। ठीक है, पीरियड्स के टाइम जो पैड लेते हैं उसकी अलग अलग क्वालिटी होती है। अगर पीरियड्स में जो पैड आप यूज़ कर रही हैं वो बिखर रहा है, उसका जो, ठीक है, जो उसके अंदर ब्लड लग रहा है पैड के अंदर और वो निकलने लगा है, तो उसे फेंक दो। 3 घंटे में वो गल गया है तो फेंक दो। ठीक है, 2 घंटे में गल गया है तो फेंक दो। गल गया और गलने के बाद आपने वही पैड यूज़ किया तो क्या होगा, आपको बॉडी के अंदर जो वेस्ट है, जो ब्लड है, वेस्ट है, वो दोबारा से बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा और उसमें बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं जो आपकी बॉडी को हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। सो याद रखना। अब आप बताओ ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बता के जाना। और मैं हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपके साथ जानकारी शेयर करती रहूँगी। बस आपके मन में कोई भी सवाल है, फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना और मैं यहाँ पर ऊपर बैठ के आपकी क्लास ले रही हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोगों को बताया था कि मेरे घर पे प्रॉब्लम है, अभी कल मैं पापा के को लेके आई हूँ हॉस्पिटल से, ऑपरेशन हुआ है। पहले मम्मी का ऑपरेशन हो चुका है, हिस्टेक्टोमी यानी बच्चेदानी का ऑपरेशन। अब पापा का ऑपरेशन हुआ है हाथ का। हाथ के अंदर हड्डी का नहीं हुआ, मांस का हुआ। टेंडन होता है ना, वो 60 mm क्या है इंक्रीज हो गया था। अब उसको जाकीता किया है, मतलब उसे एक जगह फिक्स किया है। ठीक है, 16 mm फट गया था जो टेंडन होता है। टेंडन क्या होता है, ठीक है, टेंडन क्या होता है, हड्डी को मांस से जोड़ता है। ठीक है, ठीक है, डन। तो ये होता है। अब बताइए आपको आज का सेशन है वो कैसा लगा है। फीमेल से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक एक करके, छोटी छोटी वीडियो के साथ। तो मैंने, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, सिंधिया जी से डिजिटल बोर्ड की सेटअप की मांग की थी। क्यों मांग की थी, इसीलिए मांग की थी कि जब मैं कोई डिसीज़ पढ़ाती हूँ, कोई डिसीज़ प्रॉब्लम पढ़ाती हूँ, तो क्या होता है, मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होती है पढ़ाने में। तो दिया तो नहीं है, पता नहीं देंगे, दे देते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि मेरे को ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। अभी मैं, मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता, बढ़िया तरीके से डायग्राम सब कुछ आपके साथ लेके आती और बढ़िया तरीके से आपके सामने पेश करती। वट क्या ही करूं, ठीक है, क्या करूं, कुछ मेरे बस में नहीं है ना, तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। ठीक है, तो कोई नहीं, धीरे धीरे सब होगा और उम्मीद और आशा है कि जल्द होगा। ठीक है, तो अब बस आप लोग सपोर्ट करना, वीडियो को शेयर करना और डेली जो भी आपको प्रॉब्लम है, मैं देखिए ऑथेंटिक जानकारी शेयर करूँगी। हॉस्पिटल के अंदर जो एक्सपीरियंस लिया है, हॉस्पिटल में जो लोगों को गाइड किया है, ठीक है, मेडिकल में जो पढ़ा है, उससे रिलेटेड आपको जानकारी शेयर करूँगी। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में जो भी आपको प्रॉब्लम है उसका, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेना, मैं उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो के अंदर दे दूँगी। तो लास्ट बार एक चीज़ बोलूँगी कि अगर आपके घर लड़कियां हैं, ठीक है, उनके जो पीरियड्स हैं, ठीक है, वो 15 से पहले 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस साल में स्टार्ट हो रहे हैं तो नॉर्मल है। अगर 15 साल में भी स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, 16 साल तक भी स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना है, डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट लेना है। क्योंकि अगर आप माइनर कंडीशन में उसका ट्रीटमेंट करवा लेंगे तो आपकी जो लड़की है, बच्ची है, वो ठीक हो जाएगी। नहीं तो मेजर कंडीशन हो जाती है, बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है, तो वो ठीक होने में उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए याद रखें, जो भी बीमारी हो उसको माइनर कंडीशन में ही ठीक करवाएं, जिससे कि आपका समय बचे, ठीक है, पैसा बचे, शरीर बचे, हेल्थ बचे, सब कुछ बचे। ठीक है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बीमारी को बनाते रहते हैं ठीक हो जाएगी, बट वो बीमारी ठीक नहीं होती। अगर कोई बीमारी हो रही है उसका वही सॉल्यूशन लेके वही समाप्त करो, ठीक है, जिससे वो आगे आपको और ज़्यादा दुख ना दे। सो आज के वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कोई भी सवाल है आप लोग कमेंट कर देना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।